जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऐश और रेड के सारे पोकेमोन जो कि टीम मोल्टस के गुलाम हो जाते हैं और ऐश और रेड के पास कोई भी पोकेमोन नहीं बचता है जिससे वो बैटल कर सके। तब वो भागने के सिवाय उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बच जाता है। ऐश और रेड वहाँ से भागने के लिए तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ऐश तो वहाँ से भाग जाता है और रेड की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है। वो उनके हाथ आ जाता है और पकड़ा जाता है। ऐश देखता है कि रेड पकड़ा गया और वो कुछ नहीं कर पाता है और वो रोते हुए भागता और चला जाता है वहाँ से, और वो कहीं से अपनी जान बचाते बचाते जाता है। वो सोच रहा होता है मैं अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि वो रेड को बचा के ही रहेगा, उनके हाथ से छुड़ा कर रहेगा। जब ऐश अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तब उसको एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का उसको अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि बाहर कितना खतरा है, तुम बाहर क्या कर रहे हो। तो ऐश उसको सारी बात बताता है और अपनी स्टोरी सुनाता है, कैसे रेड है जो कि उन्होंने पकड़ लिया गया है रेड को। लड़का उसको कहता है अब तुम उसको भूल जाओ, अब उससे बचाना इम्पॉसिबल है, उसको नहीं बचाया जा सकता। लेकिन ऐश कहता है नहीं, मैं बचा के रहूँगा, मैं उसको छुड़ा के रहूँगा उनके जंगल से और इस सिटी को बचा कर रहूँगा। तो उसकी हिम्मत देख के वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है तुम ऐसा ही करोगे और मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। वो कहता है मेरे को उस रास्ता पता है और मुझे पता है वो उन्होंने उसे कहाँ पर रखा होगा छुपा के, उन्होंने उसे एक पुरानी सी फैक्ट्री में रखा होगा। वो कहता है तुम मेरे साथ बस चलो, और ऐश जोश से भरकर कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। वो लड़का कहता है रुको रुको, अभी हमें पहले दादाजी से मिलाता हूँ तुम्हें और वो हमें बताएंगे कैसे वहाँ तक जाना है हमको। वो अपने दादाजी से उसे मिलाता है और ऐश कहता है आप इनके दादाजी हैं। वो उसी अंकल होते हैं, जो बूढ़ा अंकल जो उनको पहले दिन मिला होता है, जो उनको सिटी के बारे में बताता है पूरी स्टोरी। वो ऐश को देख के कहता है तुम इस मिशन में कामयाब नहीं हुए, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐश उसको सारी बात बताता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। वो कहता है मैं तुम्हें एक रास्ते के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा और तुम अपने दोस्त को वहाँ से छुड़ा सकते हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है लेकिन तुम वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है और उस फैक्ट्री से अपने दोस्त को छुड़ाना भी तुम्हें बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टीम मोल्टस के बहुत सारे आदमी होंगे और उनसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई भी पोकेमोन नहीं है। उनके पास बहुत से खतरनाक पोकेमोन हैं और तुम बहुत कमज़ोर और छोटे बच्चे हो। तुमको हराना एक छोटे बच्चे से लॉलीपॉप छीनने के बराबर है। उनके पास बहुत खतरनाक पोकेमोन है लेकिन तुम्हारे पास कोई भी पोकेमोन नहीं है और तुम्हारे पोकेमोन ही तुम्हारे विरुद्ध हो चुके हैं। ऐश कहता है नहीं, फिर भी मैं उसको छुड़ा के रहूँगा, इस सिटी को बचा के रहूँगा। उसका जोश देख के वो भी बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और उसको उस रास्ता बता देता है। वो लड़का कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐश कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं खतरे में डाल सकता। वो कहता है नहीं तुम चिंता मत करो। ऐश भी तैयार हो जाता है उसको अपने साथ लेके जाने के लिए। तो वो रास्ते निकल पड़ते हैं। वो रास्तों का मुकाबला करते हुए छुपाते हुए वो फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो टीम मोल्टस के आदमी देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई पोकेमोन होता ही नहीं है। तो वहाँ से छुपाते हुए लड़का कहता है कि मुझे एक रास्ता पता अंत तक जाने का, जहाँ उन्हें वो काल कोठरी तक पहुँचा देगा। ऐश कहता है चलो ठीक है तुम मुझे जल्दी से वो रास्ता बताओ जहाँ जिससे मैं रेड को बचा सकूँ। वो कहता है ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो वहाँ तक उसे ले जाता है और ऐश जब रेड को देखता है कि वो काल कोठरी में बंद है, पर उसके पास कुछ टीम मोल्टस के आदमी खड़े होते हैं। ऐश कहता है हम क्या करें, हम उसको कैसे बचाएंगे। तो दूसरा लड़का कहता है तुम उसको बचाओ, मैं इनका ध्यान बटाता हूँ। वो उनका ध्यान बटाता है और वो टीम होती है जो आदमी होती है उसके पीछे चले जाते हैं और ऐश रेड को बचा लेता है। उसे छुड़ाने के बाद रेड कहता है ऐश को कि मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर बचाने के लिए आओगे। ऐश रेड को कहता है कि बाकी बातें हम बाद में करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब, क्योंकि हमें आज रात तक ही इसको कंप्लीट करना होगा अपने मिशन को। नहीं तो हम इस सिटी को नहीं बचा पाएंगे, हमें अब वापस भी जाना है आज रात तक, नहीं हम अपने घर भी नहीं वापस जा पाएंगे। रेड कहता है ठीक है जल्दी से हम इस मिशन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और वो वहाँ भागते हुए उस टावर के पास पहुँच जाते हैं फैक्ट्री से निकल कर, और वहाँ पर कुछ प्लानिंग करते हैं कि हमें कुछ ऐसा करके उनका ध्यान बटा के हमें ये डायमंड लगाना पड़ेगा ऊपर। वो ऐश देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन्स होते हैं जो उनका ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो आए और उनको हम पकड़ लें। तो ऐश पूरी प्लानिंग करता है पर लेकिन वो पोकेमोन उनको देख लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जो ऐश और रेड होता है वो अपनी जान की बाजी लगाकर उस डायमंड के
टावर के ऊपर लगा लेते हैं और टावर के ऊपर लगाते ही उस टावर से विस्फोट होता है और एक अजीब सी रोशनी निकलती है जिससे सारे पोकेमॉन नॉर्मल हो जाते हैं और डार्क पोकेमॉन सारे गायब हो जाते हैं और कैद हो जाते हैं। इस कारण ऐश और उसके पोकेमॉन्स भी उससे बच जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। अब भी जो लेजेंडरी पोकेमॉन था वो डार्क बॉल के कब्जे में था और डार्क बॉल की वजह से उसे कैद करने की वजह से वो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ था। अभी भी ऐश और उसकी टीम को मोल्टस से लड़ना था। टीम मोल्टस से लड़ने के लिए ऐश अपने म्यूट्यू को बाहर निकालता है। म्यूट्यू को बाहर निकालते ही म्यूट्यू और उस दोनों के बीच अटैक होने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और बाकी जो मोल्टस के टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपने अपने पोकेमॉन सब निकालते हैं और ऐश रेड भी अपना पोकेमॉन निकालता है और सब में बैटल्स होने लगती है और ऐश के साथ जो साथी था वो भी अपने पोकेमॉन बाहर निकालता है। वो बड़ी बैटल होने के बाद जो टीम मोल्टस के आर्मी थे वो बैटल हार जाते हैं और ऐश की टीम जीत जाती है। लेकिन उस लेजेंडरी पोकेमॉन को रोकना भी बाकी था। उसको रोकने के लिए वो ऐश जो रेड होता है और ऐश मिलकर कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रोक पा रहे होते हैं, इसलिए रेड वो डार्क बॉल को तोड़ देता है जिस कारण वो लेजेंडरी पोकेमॉन आज़ाद हो जाता है और अपनी जगह चला जाता है और सभी सिटी को नॉर्मल कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद टीम मोल्टस को पकड़ लिया जाता है और उन्हें ले जाया जाता है। उसके बाद जो दादा होता है बूढ़ा आदमी वो उनको थैंक यू कहता है कि तुम लोगों ने हमारी सिटी को बचा लिया। ऐश और रेड वहाँ से खुशी खुशी अब चले जाते हैं अपनी दुनिया में। इसी तरह यही पे एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो का पूरा आनंद लिया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना।